सोचो एक ऐसा मुल्क जहां अगर न्यूक्लियर सायरन बजे पूरी पॉपुलेशन अंडरग्राउंड बंकर्स में चली जाएगी। ये कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं, ये रियलिटी है। और ये मुल्क इतना रेडी क्यों है जब बाकी दुनिया भी सोच रही है। आज हम वो राज खोलेंगे जो स्विट्जरलैंड की जमीन के नीचे छुपा है। स्विट्जरलैंड में 9 मिलियन लोगों के लिए 9 मिलियन प्लस बंकर स्पेसेस हैं। 1940s का यूरोप, दुनिया जल रही थी, शहर राख हो रहे थे, मुल्क मैप से मिट रहे थे और स्विट्जरलैंड वो बीच में खड़ा था, न्यूट्रल। हिटलर के जर्मनी ने उसे घेरा हुआ था, इटली का मुसोलिनी उसके साथ था, कोई अलाय नहीं। लेकिन स्विट्जरलैंड तब भी बचता रहा क्योंकि उन्होंने एक चीज डिसाइड की थी, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं करेंगे, अपनी प्रोटेक्शन खुद करेंगे। फिर आया कोल्ड वॉर 1950s और 1960s। न्यूक्लियर टेंशन इतनी ज्यादा थी कि दुनिया सिर्फ तबाही से एक कदम के फासले पर थी। और तब स्विट्जरलैंड ने सोचा, अगर कल वॉर हो जाए और इस वॉर में न्यूक्लियर हथियार यूज हो तो हम कहाँ जाएंगे। यही सवाल एक रेवोल्यूशन का आगाज बना। 1963 स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने एक ऐसा लॉ पास किया जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। हर नई बिल्डिंग में, रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, एक सर्टिफाइड बंकर होना जरूरी है, या फिर करीब के कम्युनिटी बंकर तक एक्सेस गारंटेड होना चाहिए। ये कोई सजेशन नहीं था, ये एक मैंडेटरी लॉ था। कॉन्ट्रैक्टर ने बंकर्स नहीं बनाए तो बिल्डिंग परमिट नहीं मिलेगा। अगर बंकर के बगैर घर बनाया तो गवर्नमेंट फाइन करती है। एज अ रिजल्ट आज स्विट्जरलैंड में 9 मिलियन से ज्यादा बंकर स्पेसेस हैं, एक ऐसे मुल्क में जहां पॉपुलेशन सिर्फ 8.7 मिलियन है। मतलब हर एक सिटीजन के लिए गारंटेड जगह है। बाकी दुनिया इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है, जिंदगी की, घर की, गाड़ी की। स्विट्जरलैंड ने पूरा अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, नेशनल लेवल इंश्योरेंस न्यूक्लियर वॉर के लिए। अब आते हैं उस चीज पर जो स्विट्जरलैंड को सबसे अलग बनाती है। इन बंकर में ब्लास्ट प्रूफ दरवाजे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की प्रेशर वेव को रोक सकते हैं। इन बंकर में एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स हैं। न्यूक्लियर अटैक के बाद हवा में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, तो इस बंकर के स्पेशलाइज्ड फिल्टर्स कंटेमिनेटेड हवा को साफ करते हैं। हर कम्युनिटी बंकर में मिनिमम 2 हफ्ते का खाना स्टोर्ड है, अंडरग्राउंड पानी की टैंक्स, मेडिकल सप्लाईज, पावर जनरेटर्स। तो ये सब सिर्फ बड़े गवर्नमेंट बंकर्स में नहीं, हर अपार्टमेंट बिल्डिंग के बेसमेंट में, हर गली के कॉर्नर पर, ऑफिस बिल्डिंग्स के नीचे। और अल्प्स माउंटेन वो पहले से ही नेचुरल डिफेंस है। स्विट्जरलैंड की ज्योग्राफी किसी भी अटैकर के लिए एक डरावना ख्वाब है। पहाड़ों में छुपे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, सीक्रेट टनल्स, ये सब मिलकर एक ऐसा मुल्क बनाते हैं जिसे जीतना बहुत मुश्किल है। स्विट्जरलैंड न्यूट्रल है लेकिन वल्नरेबल नहीं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। अगर आप आज स्विट्जरलैंड में जाएं, ये मुल्क बिल्कुल नॉर्मल लगता है। लोग कैफेस में बैठे हैं, बच्चे स्कूल्स में हैं, कोई डर नहीं, कोई पैनिक नहीं। और उन बंकर्स में बहुत से आज स्टोरेज रूम बन चुके हैं। लोगों ने वाइन कैलर्स बना लिए, कहीं जिम्स हैं, कहीं मूवी रूम्स। 24 से 72 घंटे बस वो जिम 40 लोगों का शेल्टर बन जाता है। स्टोरेज साफ होती है, बेड्स लगते हैं, फिल्ट्रेशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, दुनिया ने देखा मॉडर्न वार क्या होती है। मिसाइल से सिटीज तबाह हुए, लोगों को सिर्फ कुछ मिनट्स का नोटिस मिला। इसके बाद यूरोप में गवर्नमेंट ने पब्लिक को बंकर इंफॉर्मेशन देनी शुरू की। जर्मनी ने इमरजेंसी गाइड डिस्ट्रीब्यूट किए, फिनलैंड ने अपने नेटवर्क की रिमाइंडर दी। लेकिन स्विट्जरलैंड, उन्हें रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं थी, वो पहले से रेडी थे। ये वो मुल्क है जिसने डिकेड्स पहले वो डिसाइड किया, जब बाकी दुनिया सोच रही थी कि वॉर पॉसिबल ही नहीं। उन्होंने सोचा, अगर हम गलत हैं तो ठीक, अगर दुनिया गलत है तो हम जिंदा रहेंगे। स्विट्जरलैंड से हमें 3 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। स्विट्जरलैंड ने वॉर की गारंटी नहीं दी, उन्होंने सिर्फ ये सोचा, अगर वॉर हो गई तो हम तैयार हैं। यही माइंडसेट उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाता है। बंकर्स वॉर के दौरान नहीं बनाए, डिकेड्स पहले पीस के वक्त बनाए। तबाही के बाद सोचना बहुत देर हो चुकी होती है। थर्ड लेसन, स्विट्जरलैंड किसी से जंग नहीं लड़ता, लेकिन अपने आप को ज़रूर बचाता है। उनका मैसेज क्लियर है, न्यूट्रल रहना सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता है। सवाल ये नहीं कि वॉर कब होगी, सवाल ये है कौन रेडी है। और स्विट्जरलैंड, वो तो ऑलरेडी रेडी है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं, अगर आपके मुल्क में ये सिस्टम होता तो क्या आप सेफ फील करते।